powered by Zeppe. सर 2018 में 2008 के अंदर लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था। 2018 में हमने जो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी का जो बबल है ये बर्स्ट होते देखा था। तो क्या आप थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं कि 2008 में एग्जैक्टली हुआ क्या था, और आपको लगता है कि वैसी ही कुछ सिचुएशन अब दोबारा से पैदा हो रही है दुनिया में, और वो दोबारा रिपीट हो सकता है कुछ दिनों के या कुछ सालों के अंदर? देखिए, ये दोनों स्थितियां एक लेवल पर सिमिलर भी हैं और दूसरे लेवल पर अलग भी हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप 2008 में चलिए और मैं अमेरिका की उदाहरण देता हूं। अमेरिका में 2008 के अंदर जो क्राइसिस आया था वो बेसिकली होम लोन मार्केट के कारण आया था। और उसमें हुआ क्या था कि वहां के बैंकों ने बहुत सारे कर्जे, बहुत सारे लोन उन लोगों को दे दिए थे जो लोग लोन रीपे करने की ताकत नहीं रखते थे। उन लोन्स को कहते थे निंजा लोन्स, नो इनकम नो जॉब लोन्स। मतलब अगर आपके पास इनकम नहीं भी है, आपके पास नौकरी नहीं भी है, तो भी बैंक आपको लोन दे रहा है। तो ऐसे लोगों ने बैंकों से लोन लिए और मकान, फ्लैट और बड़े बड़े बंगलों खरीद लिए, और वो 100% ऑफ टोटल आपकी रिक्वायरमेंट लोन से पूरी कर देते थे। तब क्या था कि अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रही थी। अगर मान लीजिए आपने $3 लाख का लोन खरीदा है, तो $3 लाख का जो मकान है वो साल भर में $4 लाख का हो जाता था। तो लोग क्या करते थे कि वो $4 लाख का नया लोन लेते थे, और वो जो $1 लाख का प्रॉफिट होता था उसमें बैंक का हिस्सा निकाल के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। अब लोगों ने एक बार, दो बार, तीन बार, कई लोगों ने चार चार प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू हुई। अब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे थे, जब तक तो बढ़ रहे थे 2001 से लेकर 2008 तक, जब तक तो बढ़ रहे थे वो मार्केट चलती रही, और उन्होंने फ्लोटिंग रेट के ऊपर वो लोगों को लोन दिए थे। पर जब वो मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई, ठीक, हुआ ये कि वो सारे के सारे लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। तो जब वो लोन डिफॉल्ट होने शुरू हुए तो वो जो क्रेडिट बबल बना हुआ था बैंकों का वो बर्स्ट हो गया। तो जब वो बर्स्ट हुआ तो उसके अंदर बैंकों का लगभग $5 ट्रिलियन, $5 लाख। आप सोचिए $5 लाख कितना होता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में लगभग 2.5 ट्रिलियन है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर डबल कर लिया जाए तो इतना पैसा 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर गई भैंस पानी में जैसा हो गया, बर्बाद हो गया। और ये पैसा आया कहां से? फिर वहां के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ने उतने पैसे की करेंसी छाप दी जिसको क्वांटिटेटिव इजी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो लगभग $2 ट्रिलियन की थी उसको बढ़ा के 6 ट्रिलियन से भी वो आगे ले गए। एग्जैक्ट फिगर कितनी थी मुझे नहीं पता, बट लगभग वो 4-4.5 ट्रिलियन उन्होंने एक्स्ट्रा मनी छाप दी। अब क्योंकि वो डॉलर के पास इतनी ताकत है कि वो जो मर्जी करे, दुनिया उस चीज को करेंसी समझती है, रिजर्व करेंसी समझती है, तो इसलिए अमेरिका वो कर सका। बट इंडिया ये नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया की करेंसी की डिमांड उस लेवल की नहीं है। तो ये है 2008 की स्थिति अमेरिका की। और क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर और इंपोर्टर कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके असर फिर बाकी देशों के ऊपर पड़े। तो ये होगी 2008 की स्थिति। अब आ जाए 2020 की स्थिति। देखिए 2020 की स्थिति एक डिफरेंट स्थिति है। डिफरेंट स्थिति इसलिए कि वो उस समय का जो क्राइसिस था वो क्रेडिट रिस्क के कारण था कि आपने जरूरत से ज्यादा लोन दे दिए हुए थे, इसलिए वो क्राइसिस आया। बट 2020 का जो क्राइसिस है उस क्राइसिस से बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि ये क्राइसिस इकोनॉमिक शटडाउन के कारण आया है। यूनिवर्सल शटडाउन के कारण आपने बाजार ही बंद कर दिए।
इकोनॉमिक प्रोडक्शन ही खत्म कर दी। अब मैंने जब कहा था कि हर इकोनॉमी में छोटे मोटे बबल्स तो होते ही हैं, पर अब हुआ क्या है कि जो जेन्युइन प्रोडक्शन जिस सेक्टर में हो रही थी, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जहां पर बबल नहीं था। अगर मान लीजिए आप एक ओला ड्राइवर हैं और आप महीने के 60,000 रुपए कमा रहे हैं और आप 15,000 रुपया बैंक की किस्त दे रहे हैं, तो आपका धंधा बड़े आराम से चल रहा था। अब अगर उसको 4 महीने कार चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो 15,000 रुपए की किस्त कैसे देगा? तो ये क्राइसिस उससे बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बहुत सारे सेक्टर्स में जीरो हो गई, जैसे मॉल्स के अंदर, जैसे मल्टीप्लेक्स के अंदर। तो नतीजा इसका ये हुआ है कि जो नॉर्मल क्रेडिट अकाउंट्स थे, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, वो अब डिफॉल्ट या एनपीए अकाउंट्स की तरफ तब्दील होने शुरू हो गए हैं। सो जो लिक्विडिटी क्राइसिस पिछले 6 महीनों में पैदा हुआ है, वो 31 अगस्त के बाद जब मॉरेटोरियम खत्म होगा, वो हो सकता है बहुत सारी कंपनियों के लिए, बहुत सारी फर्म्स के लिए वो इंसॉल्वेंसी क्राइसिस बन जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अगर 6 महीने अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री बंद रखी है, तो 6 महीने बाद जब उसको खोलेंगे तो अचानक आपकी प्रोडक्शन और सेल बराबर वैसी हो जाएगी। उसमें बहुत वक्त लग सकता है और हो सकता है हो भी ना। तो विच मीन्स कि आप जो हर महीने किस्त देते थे वो नहीं दे पाएंगे। तो ये एक तरह से एक ऐसा क्राइसिस है जो 2008 के क्राइसिस से भी बहुत बड़ा क्राइसिस है। आई एग्री जो सिचुएशन जिस हिसाब से डेवलप हो रही है, तो वो सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है।